dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर आज सैटरडे है और आप देख रहे होंगे कि खूब धुलाइयाँ हो रही हैं, तो मौसम काफ़ी अच्छा था और हना को आज अपनी फ्रेंड के घर जाना था, तो मैंने सोचा कि आज हम बैल्कनी की क्लीनिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो थे बैल्कनी की क्लीनिंग में लग गए थे और साथ ही कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। अक्सर मुझे डीएम में क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। डिफरेंट टॉपिक्स लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें कई सारे सवाल भी होते हैं। जो मुझे लगता है कि जो सवाल का जवाब सबसे पहले देने वाला है वो ये सवाल है कि मैं कनाडा कैसे आई थी और मेरी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। तो आज आप लोगों के साथ ये ही शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं ना तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे ना तो शायद आप मिस कर जाएंगे मेरी स्टोरी का पार्ट। अगर इंटरेस्टेड हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि जो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस था पूरा वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ऐसा नहीं था कि मैं मतलब कि मेरी शादी पाकिस्तान में हुई थी फिर मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। नहीं, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी कनाडा में थे। मेरी उनसे शादी हुई और मैं शादी होकर कनाडा आई थी। तो मेरा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था ना वो बहुत डिफरेंट था। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, लेकिन ये सब के बाद भी मेरा आना जो था वो बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में नहीं हुआ था। काफ़ी लंबा ये प्रोसेस था। सबसे पहले तो मेरा कराची में निकाह हुआ था और निकाह के बाद मेरी रुखसती नहीं हुई थी। हमने सोचा था आराम से वीज़ा आएगा तो फिर उसके बाद रुखसती का जो भी चीज़ें हैं वो रख लेंगे। उन दिनों मेरी एजुकेशन भी चल रही थी, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि कितना टाइम गुजर गया। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कितना टाइम मुझे लगा था कनाडा आने में, तो पूरे 2.5 साल मैंने निकाह के बाद वहाँ पर अपने पेरेंट्स के घर पर मैं थी। तो अगर आप में से कोई शादी के बाद कनाडा आ रहा है, आपके हस्बैंड आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मतलब मेरे 2.5 साल लगे थे। आई एम नॉट श्योर कि अब कितना प्रोसेसिंग टाइम है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को भी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ आपके लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं जो आप कभी नहीं भूलते, बड़े ही डिफरेंट होते हैं। मतलब वो भी मेरा ऐसा टाइम था जो मैं भूल नहीं सकती। अक्सर मतलब इतनी ज़्यादा छोटी मोटी घर में तैयारियां चलती थी, फिर उसके बाद खामोशी हो जाती थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि वीज़ा कब आएगा, कब रुखसती की डेट डिसाइड की जाए, कब की, कुछ भी मतलब ये सब हो ही नहीं पाता था। लेकिन इतने टाइम गुजर गया कि आखिरकार जो मेरे घर वाले थे और मेरे ससुराल वाले, उन्होंने डिसाइड किया कि भी डेट रखते हैं। तो डेट रख दी और अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि मेरी शादी की डेट मतलब रुखसती की डेट फिक्स्ड हो गई थी, वलीमे की डेट फिक्स्ड हो गई थी, सब कुछ हो गया था। मतलब तैयारियां सारी शादी की शुरू हो गई थी और उस टाइम तक भी वीज़ा नहीं आया था। तो मैंने अपने माइंड में और मतलब डिसाइड कर लिया था कि शायद मैं रुखसती के बाद भी आई हैव टू स्टे विद माई पेरेंट्स और अभी मैं नहीं जा पाऊँगी। और शायद होता हो कनाडा का इतना लंबा प्रोसेस, इतनी इतनी कुछ अकल मुझे नहीं थी। और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रुकावट आई हो या उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की हो कि ये पेपर की कमी है या ये प्रॉब्लम हुआ। केस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी चीज़ नहीं हुई थी मेडिकल, लेकिन ज़रूर मुझे करवाना पड़ा था 2 दफ़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेडिकल जो होता है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, सुनिएगा ज़रूर। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। तो देखिए, बैल्कनी की क्लीनिंग करने के बाद ना सुबह यहाँ पर अभी शाम हो गई थी और मैंने सोचा कि ईद आने वाली है और बहुत सारे मेरे मसालों के जो जार्स थे ना वो खाली हो रहे थे, तो उनको मुझे फिल करना था दोबारा से। तो मैंने सोचा चलो ये काम आज कर लेते हैं। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ कि फिर हुआ क्या, वीज़ा मेरा कैसे आया। तो मेरी रुखसती का दिन आ गया और मैं रुखसत हो गई। एक दिन छोड़कर मेरा वलीमा था रुखसती के बाद। तो वलीमे की जो मॉर्निंग थी, जब मैं जा रही थी ना पार्लर रेडी होने के लिए, तो मेरे घर से मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारे नाम का कुरियर आया है और उसमें तुम्हारा पासपोर्ट है और तुम्हारा वीज़ा आ गया है। और आई वाज लाइक, वाकई में ऐसा हो सकता है। मतलब अल्लाह ताला कभी कभी ऐसे आपके साथ ना मौजज़े करता है। ये मेरे लिए मौजज़े से, मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बस फिर क्या था, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि शायद मैं नहीं जाऊंगी, अपने पेरेंट्स के घर में ही रहूंगी। लेकिन जैसे ही पता चला कि वीज़ा आ गया और अब छोड़कर अपना घर जाना है पेरेंट्स का, तो बस दिल कुछ धक धक करने से बाज नहीं आ रहा था। और काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब हो जाता है ना, आप समझ सकते हैं लड़की को इतना दूर जाना हो, तो काफ़ी मैं
सैड हुई थी, लेकिन फिर बीच में कई सारी चीज़ें चल रही थी। जब मेरी रुखसती थी तो मेरे देवर का निकाह था, तो फिर हम लाहौर चले गए थे और लाहौर ही समझे मेरी रुखसती हो गई थी कराची से, क्योंकि लाहौर से ही फिर मैं कनाडा आ गई थी। और फिर बस आपके सामने हूँ आज कई सालों बाद, आप देख रहे हैं मुझे। तो ये जर्नी थी मेरी कनाडा आने की। तो कनाडा मैं इस तरह से आई थी। और अब एक और क्वेश्चन जो आपने टाइटल में देखा होगा कि शादी मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये क्वेश्चन मुझसे लोग करते हैं, तो इसका मैं जवाब दे देती हूँ। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसका जवाब है, लेकिन मैं इसकी भी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताऊँ कि एक तो लव मैरिज होती है ना, तो मेरी लव मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं थी, और एक अरेंज मैरिज होती है। ये अरेंज मैरिज भी मुझे नहीं लगती, ये ना अरेंज, कभी अगर कोई सुपर अरेंज कुछ होता हो ना, ये ऐसी मैरिज थी मेरी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देखा ही नहीं था। मतलब उनके पेरेंट्स ने तो मुझे देखा था, लेकिन हमने सिर्फ उन्हें फ़ोटो में देखा था, एक फ़ोटो में। और उसके बाद जो है डिसाइड कर लिया था, मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे, उन फैमिली बहुत अच्छी लगी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो इस तरह मेरी शादी तय हुई थी। निकाह जब मेरा हो रहा था तो उससे 1-2 दिन पहले मेरे हस्बैंड आए थे, हाँ, जब मैंने उन्हें देखा था। तो इस तरह मेरी शादी जो है वो हुई। ये पूरी मेरी जर्नी थी। जो क्वेश्चन है ना, एक क्लियर हो गया होगा कि मैं कनाडा कैसे आई थी और मेरी शादी कैसे हुई थी। तो बस इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें होती हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, कि जब इतने साल गुज़र जाते हैं ना, और अभी जब मैं आपको ये किस्सा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो वो जितनी भी मेमोरीज़ हैं ना, वो सब मेरे माइंड में चल रही हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना टाइम गुज़र गया कि आज माशाल्लाह से मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और मैं माशाल्लाह से सेटल हूँ यहाँ कनाडा में अच्छे से। घर वाले ज़रूर याद आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर वाले याद ना आए, दूर हैं वो मुझसे। नो डाउट कि जब आप दूर आ जाते हैं ना अपनी फ़ैमिली से, तो बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं और बहुत मौक़ों पर अपनी फ़ैमिली को मिस करते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर इसमें से भी हम पॉजिटिव ढूंढें ना, तो वो ये है कि आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। कनाडा आके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत लाइफ में चेंज आया, बहुत पर्सनैलिटी में चेंज आया, बहुत कुछ खोकर आप बहुत कुछ पाते भी हैं। और अपने आप को बिज़ी रखना इज़ द की खुशियों के लिए, मुझे ये लगता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मुझे पसंद हो, चाहे अभी आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, ये मैं बड़ा खुशी से करती हूँ। मतलब मुझे इसमें बड़ा मतलब अच्छा लगता है करना, शौक़ से अपने करती हूँ। तो अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि मैं किससे कितना दूर हूँ, अच्छे से वक्त गुजर जाता है। तो अभी ना ये देखिए, यहाँ मसालों का भी काम हो गया था, तो यहाँ अब मैं आपके साथ इन सारी प्यारी प्यारी यादों के साथ ना एक मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कि मामी सवैयाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत सिंपल है बनाना। मैंने 1.5 कप पानी लिया है और 1.5 कप पानी में मैं 1 कप शुगर ऐड करूँगी और हम इसका शीरा बना लेंगे। शीरा जो बनाना है हमें, सिरप, उसको हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बस इतना हमें उसको चीनी को डिज़ोल्व करना है पानी में, कि चीनी जो है वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर बस अब हम 1 कप चीनी ले रहे हैं और उसके बाद इस चीनी को पानी में ऐड करके बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो कलर को स्किप कर सकते हैं। कलर ऐड करने से बस ये होगा कि खूबसूरत सी ऑरेंज कलर की किमामी सवैयाँ होंगी, वरना जो भुना हुआ कलर होता है वो सवैयों का कलर आएगा। अच्छा, कोई भी आप घी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं डालडा बनास्पति का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको जो देसी घी होता है ना असली, उसमें भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी ऐड किया था और उसके अंदर मैं इलायची ऐड करूँगी। और आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसमें बहुत किस्म के जो हैं इलायची के साथ जो होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स डिफरेंट वो भी ऐड करके भून सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं पसंद किए जाते हैं, तो मैंने नहीं ऐड किए हैं। यहाँ पर अब जो सेवैयाँ हैं उन्हें मैं ऐड कर दूँगी, और सेवैयाँ ऑलरेडी भुनी हुई हैं, आप देख सकते हैं डार्क कलर में है, मगर फिर भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो सोंधी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। हल्की सी सेवैयाँ जब भुन जाएंगी तो इसमें मैंने बादाम ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं। जो शुगर सिरप था उसमें मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड किया है खुशबू के लिए। तो यहाँ पर बस हम इसको सेवैयों में ऐड कर देंगे, 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और मज़ेदार सेवैयाँ तैयार। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जो जर्नी आपके साथ मैंने अपनी शेयर की है उससे आपने सुना होगा, और आप लोगों को जो भी मुझसे क्वेश्चन करे थे उनको उनके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और इसी तरह कई सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करूँगी, रूटीन शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।